जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में अगर कोई ऐसा नाम है जिसको सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और गुस्सा दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो वो हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का। कभी सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हुए वायरल होते हैं, कभी विधानसभा में अपने ही पार्टी के साथी से भिड़ जाते हैं और कभी अखबारों की सुर्खियां बनकर विवादों का तूफान खड़ा कर देते हैं। लेकिन इन दिनों तो लगता है कि इरफान साहब अपनी ही पार्टी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के विधायक ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत रंजिश है या गठबंधन सरकार के अंदर सत्ता में शामिल कांग्रेस की दरारें उजागर हो रही हैं? आइए इस वीडियो में गहराई से इस बात की पड़ताल करते हैं। थोड़ा मिर्च मसाला, थोड़ा व्यंग्य भी देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड की राजनीति बिना थोड़े मिर्च मसाले के कहां मजेदार लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाल में घटी कुछ घटनाओं की। दोस्तों, 2 दिन पहले झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो बहुत नाटकीय, बहुत फिल्मी जैसा लग रहा था। कांग्रेस विधायक दल के नेता यानी सीएलपी के लीडर प्रदीप यादव और कांग्रेस कोटे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों के इलाज पर बहस कर रहे थे। प्रदीप यादव ने सवाल उठाया कि राज्य में करीब 11,000 बच्चे इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने इस आंकड़े पर सवाल उठाया कि क्या सरकार के पास कोई डेटा है, क्या कोई सर्वे हुआ है। उन्होंने कहा कि हर महीने मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, लेकिन निशुल्क इलाज और निशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोई व्यवस्था नहीं है। परिजन बाहर भटकते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार 15 से 18 लाख इलाज के लिए देती है, कर्नाटक 20 लाख देता है, बिहार से 15 लाख रुपए मरीजों को मदद मिलती है। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? प्रदीप यादव ने 4 सवाल दागे। मरीजों का सर्वे हुआ कि नहीं? ब्लड डोनर की व्यवस्था है कि नहीं? राज्य सरकार क्या इन थैलेसीमिया मरीजों के परमानेंट इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कोई व्यवस्था करना चाहती है या नहीं? लेकिन इरफान साहब ने पहले पुराना हिसाब चुकता किया। कहा कि आपने हंसडीहा अस्पताल में 25 करोड़ की चोरी का आरोप लगाया, लेकिन जांच में यह सिर्फ 50 लाख निकला। सिर्फ कहते रहे। 50 लाख भी कम नहीं होता। सरकारी धन तो 1 रुपए की चोरी भी उतनी ही बड़ी चोरी होती है जितनी 1 करोड़ की। लेकिन इरफान साहब ने कहा कि प्रदीप यादव गुमराह कर रहे सदन को। फिर थैलेसीमिया पर जवाब देते देते तीखापन बढ़ गया। प्रदीप यादव बोले, सरकारी अस्पताल में ब्लड के पैसे लिए जाते हैं। इरफान ने पूछा, कौन ले रहा है? गुमराह मत कीजिए। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को बीच बचाव करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने प्रदीप यादव को कहा कि आप जो चाहेंगे वैसा जवाब मंत्री नहीं देंगे और आप लोग चेंबर में जाकर बात कर लीजिएगा। सवाल पूछने वाले देने वाले दोनों कांग्रेस के ही थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के बीच कोई जंग छिड़ गई हो। विपक्षी बेंचों से टिप्पणियां आ रही थी, लेकिन यह दृश्य झारखंड के सत्ता गठबंधन की एक तस्वीर दिखा रहा था, जहां कांग्रेस और जेएमएम साथ साथ हैं, लेकिन कांग्रेस का ही अंदरूनी कलह इतना ज्यादा है कि छिप नहीं पाता है। अब आते हैं आज के ताजा कांड पर। प्रभात खबर अखबार ने एक वायरल ऑडियो के हवाले से खबर छापी, जिसने सदन और सदन के बाहर हंगामा मचा दिया। इस खबर के मुताबिक 4 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने इरफान अंसारी पर सीधा हमला बोला और उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज की एनओसी के लिए 5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन काम नहीं हुआ। अखबार ने इसे प्रमुखता से उठाया। बैठक में कांग्रेस के प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जैसे आला कमान यानी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन ममता ने खुलकर फजीहत कर डाली। ममता देवी वैसे भी जुझारू नेता है। एक मामले में सजा होने के कारण उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी थी, लेकिन फिर वो कोर्ट गई, अपील में गई, फिर 2024 का चुनाव लड़ा और फिर अच्छे खासे मार्जिन से जीत कर आई। तो ममता ने कहा कि पैसे देने पड़े लेकिन काम नहीं हुआ। तो ये ऑडियो वायरल हो गया और सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने
कहा कि मेरे पास पूरा ऑडियो है जिसमें ममता देवी मंत्री इरफान अंसारी पर आरोप लगा रही हैं और इस आरोप की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई का जमाना है, हो सकता है ये असली हो सकता है फर्जी हो, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इस पर सदन में शोर मच गया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसको कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए चर्चा से टाल दिया। उन्होंने कहा कि सदन के बाहर हुई घटना है, सदन में इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ममता देवी ने भी सफाई दी कि ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है, ये फर्जी ऑडियो है और बैठक में पैसे के लेन देन जैसी कोई बात नहीं हुई और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ऐसा ममता देवी ने कहा। उनके बचाव में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयमंगल सिंह भी उतर गए। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में था, कोई गैर संवैधानिक बात नहीं हुई, 5 लाख की बात जैसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान ने इसे गंभीरता से लिया है। प्रभारी के राजू ने इस पर जवाब तलब किया है। मतलब पार्टी के अंदर तूफान मचा है और इरफान साहब इस तूफान के केंद्र में है। और ये पहला मौका नहीं है जब इरफान अंसारी विवादों के घेरे में आए हों। उनके विवादों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। शुरू करते हैं उनके मेडिकल बैकग्राउंड से। यूक्रेन से एमबीबीएस करके आते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार विदेशी डिग्री वाले डॉक्टरों को भारत में प्रैक्टिस से पहले सरकारी अस्पताल में अनुभव लेना होता है। इरफान साहब का जहां तक जानकारी है ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मंत्री के नाते वो कभी सदर अस्पताल में ओपीडी खोल लेते हैं, कभी बीपी की डिजिटल मशीन में मैनुअल आला लगाकर बीपी चेक करने लगते हैं, कभी मरीज की पपनी देखकर यानी आंख देखकर फट से बता देते हैं कि भैया तुमको पीलिया हो गया, जाओ जॉन्डिस हो गया। सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं ऐसे जैसे कोई बॉलीवुड का स्टार हो या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। अब व्यंग की बात है कि मंत्री जी अगर इतने ही डॉक्टर हैं तो स्वास्थ्य विभाग की हालत इतनी क्यों खराब है कि कांग्रेस के विधायक ही शिकायत कर रहे हैं। फिर पिछले वाले विधानसभा के कार्यकाल में, पिछले सरकार के कार्यकाल में कैश कांड हुआ कोलकाता में, कैश के साथ पकड़े गए। साथ में राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी जैसे साथी भी थे, जेल गए, बाहर आए तो बोले कंबल साड़ी खरीदने गए थे। ये वो दौर था जब कांग्रेसियों ने ही इरफान साहब पर हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था। लेकिन हेमंत जी की शराफत और कांग्रेस की भल मनसाहत देखिए कि उन्हीं आरोपी को मंत्री बना दिया और जिन अनूप सिंह ने मुकदमा कराया था बचाव कर रहे हैं वो। लेकिन राजेश कच्छप जो उनके साथ पकड़े गए थे वो शिकायत कर रहे हैं कि सीओ हो या सिविल सर्जन, मनपसंद अधिकारी नहीं मिलते हमको। सिमडेगा के भूषण बाड़ा और नमन विकसल कोंगाड़ी भी बोले कि हमारा काम नहीं होता। अरे भाई साहब, जेल की रोटी साथ में खाए, अब एक सिविल सर्जन की तैनाती तक नहीं कर सकते। सुदीव कुमार सोनू से जो मंत्री हैं नगर विकास के, उनसे बजट सत्र में भिड़ गए इरफान साहब। सीता सोरेन पर घटिया बयान दे दिया। इरफान साहब की लिस्ट अंतहीन है। अब कांग्रेस के विधायक ही इरफान की किरकिरी कराने में जुट गए हैं। लगता है ऐसे जैसे कांग्रेस झारखंड में विपक्षी दल है और इरफान किसी दूसरे दल के आदमी हैं। बनते हेमंत सोरेन के और जेएमएम के हनुमान है, लेकिन कांग्रेस विधायकों को ठुकराते हैं। दिल्ली में कनेक्शन मजबूत बताए जाते हैं। कहते हैं कि एक मटन सप्लाई करने वाले एक माननीय के जरिए आला कमान उन पर मेहरबान है। पासपोर्ट फिलहाल जब्त है, कोर्ट ने जब्त करके रखा है। यानी कोर्ट मानता है कि साहब विदेश भाग सकते हैं, लेकिन कुर्सी पक्की है, कुर्सी कहीं नहीं भाग रही। पिछली सरकार जब हेमंत सोरेन की थी, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री थे, तो इरफान अंसारी आरोप लगाते थे कि हमारी नहीं सुनी जाती। आज खुद मंत्री बन गए लेकिन वही हाल है। अब हेमंत सोरेन की शराफत है कि उनकी सरकार गिराने के आरोपी को उन्होंने मंत्री बनाया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आईएमसी के नियम तोड़कर मंत्री ओपीडी में बैठते हैं, रील्स से पॉपुलैरिटी बटोरने की कोशिश करते हैं, चुनाव विवाद से लेकर एसआईआर पर बमबारी करने तक सब कुछ करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ इरफान अंसारी की समस्या है या कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की नींव हिल रही है। अगर विधायक ही गुस्से में है, शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 लाख देकर भी काम नहीं होता, तो आम जनता का सोचिए क्या हाल होता होगा जब विधायक शिकायत कर रहे हैं। जो जनता सदर अस्पताल में फ्री दवा के लिए लाइन लगाती है, जिसको खून की जरूरत है। कल एक खबर आई थी कि रिम्स में कंप्यूटर खराब है, पर्ची नहीं निकल रही है, इसलिए 5 दिन से आउटडोर में कोई नहीं बैठ रहा है। बाहर दूर दराज से गांव से मरीज आते हैं, लौट कर चले जाते हैं।
लेकिन आम लोगों की कौन कहे, जब सत्ताधारी उसी पार्टी के विधायक जब मंत्री से त्रस्त है, तो आम लोगों की सरकारी अस्पतालों में सुनने वाला कौन है। दोस्तों, ये कोई कमेंट्री नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, ये झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत है। कभी खटिया पर जाता मरीज, कभी साइकिल पर ले जाता कभी अपने बच्चे को कंधे पर ले जाता पिता, शवों को ले जाने की व्यवस्था नहीं है, बीमारों का इलाज नहीं होता है, हफ्तों महीनों पड़े रहते हैं। रिम्स चले जाइए ऑर्थोपेडिक वार्ड में, इतने लंबे लाइन है कि पता नहीं कब ऑपरेशन होगा, महीनों से मरीज पड़े रहते हैं। तो दावा कुछ भी कोई कर सकता है, दावा करने के लिए सरकार स्वतंत्र है, सरकार आंकड़ों का खेल जानती है, दस्तावेजों का खेल जानती है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, और खास करके जब बातें आम जनता से उठकर माननीयों तक पहुंच जाए और राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में जब इस बात की चर्चा होने लगे, तो ये मामला कहीं ना कहीं गंभीर जरूर है। लेकिन इसके बावजूद इरफान साहब मंत्री हैं और उम्मीद की जाती है कि इतने विवादों के बावजूद वो गंभीरता से काम करेंगे, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और अपने आलोचकों का मुंह बंद कर देंगे। जितने बड़े वो रील स्टार हैं, रियल में भी अगर उतने बड़े स्टार हो जाएं तो जनता को क्या शिकायत होगी, और जब जनता को शिकायत नहीं होगी तो माननीयों की शिकायत का कोई असर नहीं होता, क्योंकि जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।